बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 5 अगस्त 2025 की रात है और इमरान खान साहब को कैद में गए हुए 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 2 सालों में इमरान खान साहब ने इंतहा की बहादुरी और दिलेरी दिखाई है। यानी इससे पहले मैंने कभी भी किसी सियासी लीडर को अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि वो इस तरह डट कर खड़ा हो। हमने कभी नहीं देखा कि कोई आदमी इस पूरे निज़ाम के सामने खड़ा हो जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इतने ज़ोरदार तरीके से ना बोले कि उनके कानों से खून निकाल दे। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। वाहिद आदमी है जो अस्पताल गया और उसके ऊपर बदतरीन सख्ती की गई। नवाज शरीफ को बड़े अच्छे हालात में रखा गया, जरदारी को बहुत अच्छे शाहाना किस्म के हालात में रखा गया। बाकी जो लीडर्स जेलों में जाते रहे वो खुद ये अब तस्लीम करते हैं। यानी जावेद हाशमी की जेल मौजूदा जितने जिंदा लीडर्स हैं उनमें सबसे सख्त जेल जो थी वो जावेद हाशमी की थी। जावेद हाशमी साहब खुद कहते हैं जी मेरी जेल कुछ भी नहीं थी, इमरान खान की जेल मेरे से भी ज़्यादा सख्त है। तो इमरान खान साहब से ज़्यादा बुरे हालात में किसी को जेल में नहीं रखा गया। 2 साल से इस आदमी की एक तस्वीर बाहर नहीं आने दी गई, एक ऑडियो बाहर नहीं आने दी गई। तो इस आदमी को दीवार के साथ लगाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन क्या शेर का बच्चा, एक दिन भी अस्पताल नहीं गया। एक दिन भी इसने ये नहीं कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे अस्पताल में दाखिल करो। और यही चीज़ फैसला साजों को परेशान कर रही है। वो इसे कमज़ोर दिखाना चाहते हैं, इसे हारा हुआ दिखाना चाहते हैं। इमरान खान तो डील नहीं करता, लेकिन वो अपने चमचों करछों के ज़रिए से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये प्रोपेगेंडा करवाते हैं कि फ़लाँ डील इमरान खान मांग रहा है, फ़लाँ डील इमरान खान मांग रहा है। और भाई आप तो रोज़ाना उसको ऑफर्स करते हैं। अब तो आपके अपने लोग अंदर से टाउट ये कहना शुरू हो गए हैं कि फ़लाँ फ़लाँ वक्त के अंदर इमरान खान को डील ऑफर की गई और उसने चप्पल उतार ली। इमरान खान ने कहा जी मैं तो डील नहीं करता, जो दिल करता है करो, उल्टा लटक जाना लटक जाओ, मैं डील नहीं करता। पाकिस्तान की खातिर जिसने मेरे साथ बात करनी है तो अपने मुल्क की खातिर मैं अपना दिल बड़ा करूंगा, लेकिन मुझे अपने लिए कोई डील नहीं चाहिए। ये इमरान खान साहब का अटल फैसला है और वो बार बार ये बात साबित कर रहे हैं। इमरान खान साहब की मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई आदमी अंधेरे से लड़ रहा है, वो रोशनी कर सके या ना कर सके, वो अंधेरे के साथ सुलह नहीं करेगा। ये इमरान खान साहब की अगर आप सादा मिसाल लें तो पाकिस्तान की तारीख में इस आदमी ने रिकॉर्ड बना दिया कि लंबे अरसे तक बगैर बीमारी और बीमारी के बहाने के ये जेल के अंदर मौजूद है। ऐसा इससे पहले कोई नहीं कर सका और इस वजह से सारा पाकिस्तान इसके साथ खड़ा है। आज 5 अगस्त वाले दिन पूरे पाकिस्तान ने साबित किया कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। जेल में बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान का सबसे कीमती और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। यानी ना कोई फील्ड मार्शल इतना अहम है, ना कोई सदर इतना अहम है, ना कोई वज़ीर आज़म इतना अहम है, ना किसी और ओहदे पे बैठा हुआ कोई शख्स इतना अहम है, किसी और सियासी जमात का कोई सरबराह इतना अहम नहीं है जितना एक आदमी अवाम की नज़र में अहम है जो जेल में बैठा हुआ है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो इमरान खान के मुकाबले में पाकिस्तान के किसी भी हल्के से इमरान खान एक बंदे को ड्यूटी लगा देना कि ये वाला वो बंदा है जिसको आपने वोट डालने हैं, तो ये सारे मिलकर भी इलेक्शन लड़ दें, इमरान खान के उस बंदे के मुकाबले में इलेक्शन नहीं जीत सकते अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो नाजरीन ये सबने अपनी अपनी बदकिस्मती, अब इन सब की बदकिस्मती है, इररेलेवेंट हो गए, रेलिवेंट ही नहीं है। इदारों के अंदर बैठे हुए लोग कोई रेलिवेंसी नहीं है, ओहदों के ऊपर बैठे हुए, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग कोई रेलिवेंसी नहीं है। रेलिवेंसी किसकी है? कोई टॉक शो उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? कोई आप सोशल मीडिया उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? आप इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी एक मामला उठाएं, आपको पता चलता है इमरान खान इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ये सारे अपनी अपनी अहमियत इकट्ठी भी कर लेना तो वो उसका 5% भी नहीं बनती। तो आज तो इमरान खान का तोती बोल रहा है और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि उसने 70 साल से पाकिस्तान पर मुसल्लत जो जाबराना निज़ाम है उसको चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने उसके सामने सरेंडर नहीं किया। रऊफ क्लासरा साहब हमारे मीडिया के साथी हैं, वो ये कह रहे थे कि मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं नोट लिखता, एक चीज़ लिखता और मैं उसमें कहता जी मैं 9 मई को अंदर था, जो मेरी पार्टी ने की, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो मामला ख़त्म करता। रऊफ क्लासरा साहब 70 साल से माफ़ियाँ ही तो मांग रही है ये कौम। अभी भी हम सारे सहाफ़ी क्या कर रहे हैं? जो जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, फस्तायत कर रहा है, मार रहा है सबको, उसको बुरा नहीं कहते। जिसे मार पड़ रही है उसे हम कहते हैं कि तुम सुलह कर लो। जो कमज़ोर है, जिसको मार पड़ रही है, जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, यानी यही नवाज शरीफ को भी मशवरे दिए गए, यही मशवरे जरदारी को दिए गए, यही मशवरे बेनज़ीर को और जुल्फ़िकार दी भुट्टो को भी दिए गए। तमाम फातिमा जिन्ना को भी ऐसे मशवरे देने वाले लोग होंगे। आज इमरान खान को भी वही मशवरे दे रहे हैं। भाई कोई तो खड़ा हो जाए इस जुल्म के साथ,
इस जबर के सामने। और हर जगह पे ऐसे लोग होने चाहिए जो जुल्म और जबर का सामना करें और उनके सामने डटकर खड़े हो जाएं। जैसे मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं, शायरों के अंदर एक शायर है अहमद फरहाद, वो डटकर खड़ा हो गया। उसने कहा मैं हार नहीं मानता, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, मेरे घुटने जमीन पर नहीं लगेंगे। खड़ा हो गया, डट गया, शेर का बच्चा। आप उसको मिले, आपको लगता है कि बिल्कुल मासूम आदमी, आम आदमी है, बड़े नरम दिल वाला, लेकिन कैसा अल्लाह ताला ने उसके अंदर जिगरा रखा। तो इमरान खान सारे नहीं बन सकते। वो डट गया इस निज़ाम के सामने और उसने साबित किया कि वो पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। नाज़रीन, पंजाब में जो जबर और फस्तायत है उसके बावजूद पंजाब ने जो है वो कमाल किस्म की मुज़ामत की है। आलिया हमजा जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रही थी, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको मोटिवेट कर रही थी और नए ओहदेदार आ रहे थे, उसका इम्पैक्ट नजर आया। हमने देहातों की सतह में देखा, बड़ी बड़ी रैलियां निकली, यानी शहरों से ज्यादा देहातों में बड़ा काम हुआ है पंजाब के अंदर। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इलाकों में, यानी अगर आप गिनती करें तो सैकड़ों जगह पे पंजाब में बड़ा शानदार एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बेशुमार गिरफ्तारियां हुई, पुलिस वालों ने गाड़ियां तोड़ी, खवातीन को गिरफ्तार किया, खवातीन को घसीटने की और गिरफ्तार करने की जो वीडियोज है, फिर आईजी कहता है हमें गालियां ना दो। भाई खवातीन को सड़कों पे घसीट रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं मर्द हजरात, और उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, बच्चों को और औरतों को मारा जा रहा है, पिछले कई दिन से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। जब ये सारा कुछ किया जा रहा है तो लोग फिर पुलिस को क्या करेंगे? दुआएं तो नहीं देंगे, बददुआएं ही देंगे ना। तो वो बददुआएं दे रहे हैं पुलिस को, और ये लगनी है पुलिस को, जो हरकतें वो लोगों की माओ बहनों के साथ कर रहे हैं। बहरहाल पंजाब ने साबित किया कि कमाल रेजिलियंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या पाकिस्तान की अवाम में, जो इमरान खान को इस वक्त सपोर्ट कर रही है। अब ये कोई मुसल्ला विंग तो है नहीं, है पाकिस्तान की अवाम है, ये कोई बंदूकें लेके तो चढ़ नहीं जाएंगे। लेकिन जहां जहां इन्हें मौका मिला, इन्होंने रियासती जबर के सामने जबरदस्त मुकाबला किया है। पूरा मना एहतजाज ही कर सकते हैं, वो उन्होंने जबरदस्त किया। तो पंजाब तो छा गया। पंजाब ने, यानी अगर आप ये कहें कि इस एहतजाज में कितने नंबर लिए हैं, तो पंजाब ने जो तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके जो लोग हैं, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। यानी ये पासिंग मार्क्स नहीं है, ये तो बड़े फर्स्ट डिवीजन में इन्होंने पास किया। ज़बरदस्त इन्होंने पंजाब में एहतजाज किया। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पब्लिक से एक उम्मीद है कि किसी दिन वो सारे ही निकल आएंगे, ये मामला जा तो उसी तरफ रहा है। जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। बहुत सारी जगहों में लोग ऐसे निकले हैं कि पुलिस वाले आगे आगे चल रहे थे कि भाई इनको हम रोके कैसे, ताकत में बहुत ज़्यादा है, कम होते तो हम रोक लेते। तो लोगों ने खौफ के बुत तोड़े हैं, और जिस दिन ये बुत मुकम्मल तौर पे पाश हो गया, फिर कोई चीज़ किसी के हाथ में नहीं रहेगी। फिर टिकटॉकर हुकूमत जो है, ये एक ज़हनी मरीज हुकूमत लगती है मुझे। पागलों का टोला ला के बिठा दिया है। एक ऐसा पागलपन है जो अपने अलावा किसी को देख ही नहीं सकते। यानी इनसे तो कायदे आज़म की और अल्लामा इकबाल की और फातिमा जिन्ना की फ़ोटो बर्दाश्त नहीं होती। हर जगह पे सरकारी खर्चे से अपनी फ़ोटो लगाई जा रहे हैं, अपना, अपने माँ बाप का, अपने बाप का, अपने चचा का, सबका मुंह चिपका रही हर जगह के ऊपर। ये टिकटॉकर ज़हनी मरीज़ा है, और इन्होंने तबाही फेर दी है पकड़ के पूरे पंजाब की, और लाकर इनको बिठाने वाले इनसे बड़े ज़हनी मरीज़ हैं, जिन्होंने ला के ये मुसीबतें पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दी हैं, जिनको अपनी ज़ात के बाहर नरगसियत इतनी है, उसके बाद नजर ही कुछ नहीं आता है इनको। और भाई कायदे आज़म को भूल गया, अल्लामा इकबाल को भूल गया, अंदाजा करें आप। और ये पॉसिबल है, कभी हो सकता है? बाशिर दुलूम की अपनी किताब ला के इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी एक तरह से। बहरहाल पंजाब ने कमाल कर दिया। अब चलें जरा सिंध का मामला देखें, तो सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा खासा जोर लगाया। जरदारी और बिलावल को बुरी तरह एक्सपोज किया, क्योंकि वहाँ पे वो गिरफ्तारियां कर रहे थे, पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी, पुलिस आंसू गैस की शेलिंग कर रही थी। लेकिन बहुत सारे मकामात पर, स्पेशली कराची में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े एहतजाज किए हैं, उनके मनादिर नजर भी आ रहे हैं। और एक और वाक़या हुआ वहाँ सिंध में, एक बंदा खड़ा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और मुंह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया झंडा जो है वो ऐसे नकाब, झंडे से नकाब किया हुआ था। तो पीटीआई वालों ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा भाई तू कौन है? कहता जो भी हूँ। उन्होंने कहा भाई तू कौन है, हम तुझे नहीं जानते, ये सारे लोग हमारे साथ आए हैं, तू किधर से आ गया? तो वो शख्स पीछे हटना शुरू हो गया। इन लोगों ने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग गया और पुलिस की तरफ भागा। फिर वो पुलिस के बीच में से निकलता हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गया। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये इस तरह से जाली लोगों को शामिल करवाते हैं तहरीक इंसाफ या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर एहतजाज कर रही है और एजेंसियों को वो एहतजाज पसंद नहीं है, या नामालूम अफराद को वो एहतजाज पसंद नहीं है, तो वो अपने नामालूम लोग उन्हीं के बीच में भेस बदल के शामिल कर देते हैं। उन्हीं लोगों से 2 नंबर कार्रवाइयाँ करवाते हैं और दूसरे तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं, और बाद में ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जनाब इन लोगों ने ये देखें, वो गाड़ी को आग लगा रहा है, वो देखें वो गाड़ी को तोड़ रहा है। हालांकि पंजाब के अंदर जो गाड़ियाँ तोड़ी हैं वो पुलिस वालों ने तोड़ी हैं,
और ये सारी तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं। ये बेचारे पुलिस वाले तो इधर ही रह जाएंगे, कल जो इनसे सारा कुछ ये करवा रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये रिटायर हो जाएंगे, तो जवाब तो इन बेचारों को देना पड़ेगा, इनकी सर्विस अभी बाकी है। तो कराची में भी जबरदस्त किस्म का एहतजाज हुआ। बलूचिस्तान ने हमेशा की तरह एक मरतबा फिर कैदी नंबर 804 की आवाज़ के ऊपर भरपूर लब्बैक कहा है। अब आ जाएं आप कश्मीर की तरफ, तो कश्मीर में भी बड़ी रैलियां हुई हैं, बड़ा एहतजाज हुआ है, ठीक ठाक एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। वाहिद सूबा जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो है खैबर पख्तूनख्वा, और खैबर पख्तूनख्वा ने उम्मीद से बढ़ के जोर लगाया, और जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो एक मरतबा फिर इमरान खान की कॉल पे जिस तरह उन्होंने लब्बैक कहा वो हैरान कुन है। स्वाबी इंटरचेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बंद कर दिया और बहुत बड़े पैमाने पर कारकुन निकले, बहुत बड़े पैमाने पर। मैं मनाजिर देख रहा था तो ये मनाजिर किसी तरह भी माजी में आने वाले लॉन्ग मार्चेस से छोटे नहीं थे। तो इमरान खान की कॉल के ऊपर लोग अभी भी ऐसे लब्बैक कहते हैं। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को थका देने वाले मनाजिर हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी मेहनत की, सब कुछ करके देख लिया, यानी गंडापुर साहब के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। उनकी सारी की सारी जो है वो आवाम के अंदर जो एक उनका इमेज बना हुआ था वो तक तबाह हो गया। लेकिन इसके बावजूद जब इमरान खान ने बुलाया तो चाहे सामने गंडापुर हो, चाहे सामने शेर अफजल मरवत हो, चाहे सामने जो है वो जुनैद अकबर हो, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे मुराद सईद हो, कोई भी हो, जब इमरान खान ने बुलाया तो फिर लोग तो आते हैं जो मर्जी सामने। मुझे कई ऐसे MNAs हैं जिनके इलाकों के लोग मुझे मिलते हैं और वो मुझे कहते हैं कि हम कभी भी इसको वोट ना डालें क्योंकि हमें ये पसंद नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्यों डालते हो? उन्होंने कहा जी क्योंकि इसके पास इमरान खान का टिकट होता है तो हम इसको वोट डालते हैं, हम जानते नहीं किसी को इमरान खान के अलावा। तो ये नादरीन इमरान खान है जिसको खैबर पख्तूनख्वा लब्बैक कह रहा है। बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लेम किया था कि वो सरप्राइज़ देगी 5 अगस्त 2025 को, तो वो सरप्राइज़ था तो सरप्राइज़ नहीं था। यानी एक रवायती किस्म का एहतजाज था जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लेकिन इसकी शिद्दत बड़ी ज़बरदस्त थी। लोगों ने बड़ा खौफ के बुत तोड़ कर उन्होंने साबित किया कि वो तगड़े होकर निकले। लेकिन वो जो एक अलग किस्म का सरप्राइज़ होता है वो हमें सरप्राइज़ नहीं मिला। रास्तों की बंदिश का कहा गया था कि बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, तो इक्का दुक्का रास्तों के अलावा कोई बंदिश की रिपोर्ट नहीं हुई। हुकूमत को एक्सपोज करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। बुरी तरह हुकूमत को एक्सपोज किया कि हुकूमत की पॉपुलैरिटी, जमहूरियत ये सब जाली है, और अवामी मकबूलियत के जो दावे हुकूमत के उनका भी पोल खोल कर रख दिया है इन्होंने। दूसरा, अब 14 अगस्त तक दोबारा जोर लगाया जाएगा, मामला यहाँ रुकेगा नहीं। लेकिन एक अच्छा खासा तगड़ा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने में कामयाब हो गई है। खवातीन पर तशद्दुद की मुतअद्दिद वीडियोज़ आ चुकी हैं। रिहाना डार साहबा को जाते पुलिस वाले घसीट कर लेकर जा रहे हैं, और MNAs को नादरीन पार्लियामेंट में बंद कर दिया गया। अच्छा, MNAs ने दिया सरप्राइज सबसे बड़ा। उन्होंने मीडिया को बताया कि हम पार्लियामेंट में इकट्ठे होंगे, वहां से निकलेंगे। मीडिया कैमरे लेकर पार्लियामेंट में पहुंच गया और पुलिस डंडे लेकर और ताले लेकर पार्लियामेंट में पहुंच गई। पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए, MNA अंदर खड़े हो गए, मीडिया ने वीडियोस बना ली और सरप्राइज मिल गया कौम को। तो जनाब ये कुछ जो MNAs हैं जो वहां पे मौजूद थे। बुनेर में एक बड़ा तगड़ा जलसा जो है वो बैरिस्टर गौर साहब ने किया है। मालाकंड का जो एहतजाज है वो बड़ा शानदार था, बहुत बड़ा एहतजाज था। इसी तरह जो पेशावर से काफिला निकला वो भी तगड़ा था। स्वाबी के अंदर जो हुआ वो भी हम सब देख रहे थे, और जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे भी जो शाहिद खटक और उनके MNAs हैं या MPAs हैं उन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। यानी इतना सख्त अवामी रद्द-ए-अमल होना तो कोई भी टिक नहीं सकता। एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों के साथ भी इनके लिए टिकना मुश्किल हो जाएगा। अब एक मुवाजना करते हैं नाज़रीन। हुकूमत ये कह रही है कि 5 अगस्त को क्योंकि भारत ने कश्मीरियों का जो आइनी स्टेटस था वो वापस ले लिया था, तो ये तो एक यौम स्याह है, तो PTI इस दिन एहतजाज क्यों कर रही? भाई हुकूमत ने ही तो 5 अगस्त का इंतखाब किया था इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। हुकूमत अगर 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार ना करती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को एहतजाज ना करती। भाई एक जुल्म इंडिया ने किया कश्मीरियों के साथ, एक जुल्म आपने कर दिया पाकिस्तान। अब दोनों तरफ हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान में भी, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है कि आपने सबसे बड़े लीडर को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। इंडिया में भी एक कश्मीर का इलाका है, वहां पे मकबूजा कश्मीर में एहतजाज हो रहा है कि आपने हमसे हमारे आईनी हुकूक छीन लिए थे। अब इंटरेस्टिंग बात ये देखें कि मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक, मुख्तलिफ विजुअल्स के मुताबिक या सोशल मीडिया पोस्ट जो आ रही हैं उनके मुताबिक, इंडिया में मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी हैं वो एहतजाज कर रहे हैं 5 अगस्त यौम स्याह मनाते हुए। जगह जगह रैलियां निकल रही हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। वहां क्रैकडाउन नहीं हुआ। भारत ने मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह मनाने वालों पे क्रैकडाउन नहीं किया। वहां रैलियां भी रिपोर्ट हो रही हैं, एहतजाज भी रिपोर्ट हो रहा है, गैदरिंग्स भी रिपोर्ट हो रही हैं।
और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया, बेड़ा गर्क करके रख दिया और हर तरफ मार कुटाई, गाड़ियां तोड़, अमलाक तोड़, लोगों को मार, गिरफ्तार कर, खवातीन को सड़कों में घसीट, ये सारे मनाजिर हम देख रहे हैं। अब आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान जमहूरियत का दावेदार कैसे हो सकता है। यानी ये तो फिर भारतीय हमारा मजाक उड़ाएंगे ना, कल तक हम उनका मजाक उड़ाते थे कि कश्मीर में तुम जुल्म कर रहे हो। आज कश्मीर से हमें वो मनाजिर देखने को नहीं मिल रहे जो पाकिस्तान में मिल रहे हैं। और अंदाजा करें कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर के नाम से इन्होंने जो कोशिश की, बच्चे इकट्ठे किए वहां इस्लामाबाद में, वो बच्चे इकट्ठे करके ले आए, जनाब हम ये कश्मीर का एक डे मनाने आए, वो बच्चों को ले आए सबको इकट्ठा करके एक जगह पे। वहां मीडिया वाले भी पहुंच गए, मीडिया को बताया हुआ था जनाब हम यहाँ पे रैली करेंगे और कश्मीर के हक के अंदर निकलेंगे और यौम इस्तेहसाल कश्मीर जो है मनाएंगे। वो जितने बच्चे आए हुए थे, टीचर्स, बच्चे, वो सब, वो जर्नलिस्ट ने एक ने वो उनके सामने पूछना शुरू कर दिया 5 अगस्त को क्या हुआ था। वो किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया कि 5 अगस्त को 370 वाला मामला हुआ था मकबूजा कश्मीर में। वो सब ने यह जवाब दिया कि 5 अगस्त को पाकिस्तान की हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया था। सरदर्द बन गया इमरान खान पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। वो ये सोचते हैं कि इसका नाम लेवा कोई ना बचे। वो हर बंदे ने जिसके आगे माइक किया, कोई एक तो बोल देता कश्मीर के झंडे बच्चों को जबरदस्ती पकड़ा के और पाकिस्तान के झंडे उनको लेके तो आ गए आप धूप के अंदर, गर्मी के अंदर। वो कह रहे जी हमें गर्मी में लाके यहाँ पे बिठा दिया, ना साया है, ना कोई हवा का बंदोबस्त है, ना हमें कोई सहूलत दी गई है खाने पीने की। अभी फिलहाल जब वो बच्चे बैठे हुए बात कर रहे थे, शिकवे कर रहे थे, तो वो ये कहते हैं कि हमें हमारी मर्जी के खिलाफ यहाँ पे लाया तो गया है, लेकिन 5 अगस्त के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि इमरान खान को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, जो गलत है। सारे बच्चे ये कह रहे थे, बल्कि एक बच्ची ये कह रही थी कि मुझे भी ना पकड़ दें। फिर वो कहती मुझे कोई डर नहीं है, मैं बताती हूँ इमरान खान के साथ इन्होंने गलत किया, इन्होंने ज्यादती की, उनको गिरफ्तार किया 5 अगस्त को, जो दुरुस्त नहीं था। ये है नादरीन पाकिस्तान के बच्चे। बच्चा बच्चा जानता है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है और बच्चा बच्चा जानता है कि इमरान खान के साथ ज्यादती किसी और ने नहीं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने की है। यानी नवाज, जरदारी और मिलिट्री अलायंस जो है, इन्होंने साबित कर दिया कि ये मिलकर भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान को नीचे गिराने के चक्कर में। नाज़रीन, खबरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं भी एहतजाज तक इसको रोक के रखना चाहता हूं कि आज का एहतजाज कितना कामयाब था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के हवाले से जो कोशिश की गई और इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर लोगों ने कैसे लब्बैक कहा, ये कोई और लीडर ऐसा कर नहीं सकता। नवाज शरीफ पाकिस्तान से, यानी वो पाकिस्तान के अंदर बाहर आज़ाद मौजूद है, उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी है। फील्ड मार्शल खुद कोशिश करके देख लें, जो इस हुकूमत को सपोर्ट दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। वज़ीर आज़म कोशिश करके देख ले, जरदारी कोशिश करके देख ले कि क्या ये सारे मिलकर भी पूरे पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज को ट्रिगर कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल ये सब मिलकर भी ये कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी कौम ये समझती है कि इमरान खान उनकी लड़ाई लड़ रहा है, और क्योंकि इमरान खान उनकी लड़ाई लड़ रहा है तो वो इमरान खान के लिए बाहर निकल आते हैं उसकी कॉल के ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह खौफ के ये बुत टूट रहे हैं और गुज़िश्ता 3 साल की फस्तायत कुछ भी नहीं कर पाई, तो अब दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी को, या ये एस्टीमेट लगाना पड़ेगा कि मौजूदा निज़ाम के पास कितना वक्त बाकी है। मैं नहीं जानता कि इनको कितना वक्त मिलेगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये चिंगारी एक लगने की देर है। ये सारे बारूद पे बैठे हुए हैं और अवाम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। जिस दिन अवाम ने मुश्तरका तौर पर निकलने का फैसला किया या किसी एक इंसिडेंट ने इन सबको भड़का दिया, उसके बाद किसी को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। हसीना वाजिद का खाना तैयार था जब वो छोड़कर भागी अपना मुल्क, गरम गरम खाना वहीं पे रह गया था और उसको फौरी तौर पे मुल्क से निकलना पड़ा। अगर वो चंद मिनट और वेट करती हसीना वाजिद और बांग्लादेश से निकलने में देर करती तो शायद बहुत देर हो जाती। तो भागने का मौका भी नहीं मिलता जब आवाम खड़ी होती है। और पाकिस्तानी, ये आप बांग्लादेश को भूल जाएंगे जिस दिन पाकिस्तानियों ने कमर कस ली और पाकिस्तानी सीधे हो गए। मैं पाकिस्तानियों को अच्छी तरह जानता हूं, मैं पाकिस्तान के एक एक कोने में फिरा हूं। ये लोग देर जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में एक बात मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये आएंगे उस दिन सब कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, और ये सारा कुछ सीधा करके जाएंगे और ये 24-48 घंटे में कर देंगे सब कुछ। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।